क्योंकि भस्मासुर सबसे पहले शंकर भगवान को ही नष्ट करने के लिए दौड़ पड़ा। नारद जी ने रास्ते में कहा भस्मासुर से, ये बताओ तुम्हें भस्मासुर बनाने वाले कौन हैं? बोले शंकर भगवान है। अब तुम शंकर भगवान को ही भस्म करना चाहते हो? तो उसी समय भस्मासुर ने कहा क्योंकि भोलेनाथ और पता नहीं समाज में दूसरा भस्मासुर पैदा हो जाए, इसलिए सबसे पहले हम भस्मासुर बनाने वाली कंपनी को ही समाप्त कर देंगे। इसलिए सबसे पहले भस्मासुर शंकर भगवान को ही नष्ट करना चाहिए। अच्छा, कितना बड़ा संकट आया शंकर भगवान के ऊपर, लेकिन जरा विचार करना। शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है? बोले भस्मासुर पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कर दिया? बोले वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा यही तो बहुत बड़ी विडंबना है, तुम्हारा नाम ही भोलेनाथ है, थोड़े में प्रसन्न होकर वरदान दे देते हो। अब बोले बताओ बड़ी मुसीबत आ गई, अब समाधान कैसे होगा? ब्रह्मा जी से कहा कि आप कोई समाधान निकालें। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास कोई समाधान नहीं है। बोले तो एक काम करो, नारायण के पास चले, नारायण समाधान निकालेंगे। और जैसे नारायण के पास पहुंचे, नारायण से सैया पर लेटे हुए भगवान कर आए हैं। लगता है देखा तो शंकर भगवान हाँप रहे थे। उसी समय नारायण ने कहा शंकर से बात है। शंकर भगवान तो हाँप रहे जा रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने पूरी बात सुना दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, बोले आज इन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया, भस्मासुर इनको ही मिटाने के पीछे तुला हुआ है। उसी समय नारायण ने प्यारी क्या किया? नारायण ने कहा कि चिंता मत करो। और उसी समय प्यारे नारायण ने आज विश्वमोहिनी का रूप बनाया, भस्मासुर के साथ नृत्य किया, नृत्य में इशारा कर दिया कि जैसे विश्वमोहिनी नाच कर रही थी उसी तरीके से भस्मासुर नाच करने लगा। और जैसे ने हाथ अपने ऊपर रखा, भस्मासुर ने हाथ अपने ऊपर रखा, जल के खाक हो गया। प्यारे मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, शंकर भगवान ने कहा कि नारायण आज जब शंकर पर संकट आया है तो उसका मोचन तुमने मोहिनी बन के कर दिया, लेकिन चिंता मत करना, धरती पर जब तुम जाओगे और तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो तुम्हारे संकटों का मोचन ये शंकर हनुमान बन के करेगा। इसलिए प्यारे आज नारायण पर जब संकट आया, राम के अवतार हैं प्यारे, और आज जब राम जी पर संकट आया तो हनुमान जी हमारा संकट के मोचन के रूप में प्रकट हो गए। क्या लिखा है? बोले पाछे पावना तनय सिर नावा हो जाने काज प्रभु निकटे बुलावा। पांच पवन तनय सिर नावा जाने काज प्रभु निकटे बुलावा। इधर हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने आपको प्रणाम किया, आपने इशारा किया, आपके पास खड़े हो गए, अब आदेश करें। उसी समय भगवान ने कहा हनुमान जी से एक काम करो। बोले क्या? बोले पाछे पवना, ध्यान से सुनना, अरे तनय सिर नावा जाने काज प्रभु निकट बुलावा। क्या? बोले बहु प्रकार सीतै समझायो, कैबल बिरह बेग तुम आयो। भगवान ने तीन काम हनुमान जी को सौंपे। पहला काम क्या है? बोले बहु प्रकार सीतै समझायो। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करना। बोले जानकी को समझाने में आप लगे रहे। अरे स्वयं आपकी माता जी ने समझाया और स्वयं आपके पिता ने समझाया, लेकिन पूरा खानदान लगा रहा, लेकिन जानकी को समझा नहीं पाया। तो भला क्या ये हनुमान जानकी को कैसे समझा सकता है? राम जी ने कहा समझाना तो पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा जब पूरा आपका परिवार लगा रहा तब जानकी को नहीं समझा पाया। यदि जानकी समझ गई होती तो आज जानकी लंका में ना होती। इसलिए प्रभु माफ करना, हम जानकी को समझा नहीं सकते हैं। तो राम जी ने कहा क्या कर सकते हो? बोले निवेदन कर देंगे। निवेदन कर देना। तो बोले बहु प्रकार सीतै समझायो, और कहे बल की बात, बल के बारे में समझा देना। हनुमान जी ने कहा
अरे बल के बारे में स्वयं दैत्य ने बताया। जिस समय जानकी आपके साथ विराजमान थी और उसी समय जयंत आया। जयंत ने क्या कहा? बोले आतोलित बल आतोलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए के बारे में तो जयंत ने बता दिया, भला मैं कैसे बता सकता हूँ। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम्हें निवेदन करना होगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, निवेदन। अंत में राम जी ने वो बात कही प्यारे जो हनुमान जी को कहना बड़ा मुश्किल था। तीसरा काम क्या सौंपा? बोले बहु प्रकार, बोले बहु प्रकार सीता ने समझायो और कहे बल भी रहे बेगे तुम आए। बिरहे की बात कही। क्या राम जानकी से बिरहे की बात कहना क्या? अब ईमानदारी से बताओ बेटा, भला अपनी माँ से कह सकता है कि पिताजी तुमको बहुत याद करते। ऐसा यदि बेटा तो बेटा के जीवन में क्या मर्यादा रहेगी? याद रखना प्यारे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है और कितना मर्यादित है। और हनुमान जी महाराज राम जी के मर्यादित बेटा बनना चाहते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, ऐसा मत सोचना प्यारे कि मैं किसी गांव में कथा कह रहा हूँ इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ। याद रखना प्यारे, मैं तो गांव में भी कथा कहता हूँ और शहरों में भी हमारा कार्यक्रम होता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँ, जो गाँव में मर्यादा मुझे देखने को मिलती है वो मर्यादा शहरों से समाप्त हो चुकी है। गांव में आज मर्यादा बरकरार है लेकिन शहरों से मर्यादा समाप्त हो गई। आप कहेंगे स्वामी जी आपने हमारे गांव में आकर कौन सी मर्यादा देख ली जो आपको हमारे गांव में मर्यादा नजर आ रही है? याद रखना प्यारे, यदि मैं आपसे कहूं तो आप भी समझ जाएंगे कि आज गांव में मर्यादा है, शहरों से मर्यादा समाप्त हो गई। वो मर्यादा कौन? जरा विचार करना। आज मैं आपसे निवेदन करूं, यदि मर्यादा की बात करूं, आप जरा दृष्टि उठाकर देखना प्यारे, जितनी माताएं बैठी हैं आज इसके बीच में माता उम्र भले ही 70 वर्ष हो लेकिन 70 वर्ष की माता के ऊपर माता के सिर पर पल्लू है प्यारे, लेकिन शहरों से पल्लू समाप्त हो गया। गांव में मर्यादा आज भी बरकरार है लेकिन शहरों से मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन शहरों की मर्यादा की बात प्यारे हमें क्या करूं? शहरों में तो क्या हुआ? बोले आजकल समझ में ही नहीं आता। आज का नौजवान जो है मूंछ मुड़ाए घूमता है। हमारी बात को अन्यथा मत लेना। शहरों की कंडीशन क्या है? आज का नौजवान मूंछ बना लेता है लेकिन मूंछ आदमी की शान हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करूं, दिल्ली का माहौल था, मुझे एक बार कंडीशन क्या हुई, विवाह में जाना पड़ा। वैसे तो शादी विवाहों में संतों को जाना नहीं चाहिए, क्यों? विवाहों में संतों को जाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि मुझे विवाह में जाना पड़ता है। लोग इतने पीछे पड़ जाते हैं, स्वामी जी आप नहीं आएंगे तो वर वधू को आशीर्वाद कौन देगा? कभी कभी ऐसी मजबूरी होती है। मेरा दिल्ली का चेला था, उसने विवाह में निमंत्रण दिया, बहुत पीछे पड़ गया, मुझे जाना पड़ा। शहर की बात थी प्यारे, क्या था? बोले शहर में बोले समझ में नहीं आता है कौन वर है कौन वधू है, जरा विचार करना। मैं जैसे ही मंच पर गया आशीर्वाद देने के लिए तो क्या हुआ? बोले जो वर था उसके भी मूंछ साफ थी एकदम, और महिला का तो श्रृंगार आप लोग जानते ही हैं आजकल शहरों में कैसा हो गया। बोले दोनों हम देखे स्टेज पर, बोले वर वधू खड़े हैं लेकिन पहचानने में हम असमर्थ हैं। और संतों को विवाह में जाना नहीं चाहिए, क्यों? आप कहें स्वामी जी क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे संत जाएंगे, राम जी की बारात में तो सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले आए थे और आप कहते हो संतों को बारात में नहीं जाना चाहिए। संतों को विवाह में इसलिए नहीं जाना चाहिए, मान लो कहीं तुम्हारे बेटे का विवाह देखकर संतों का मन बिगड़ जाए तो क्या कंडीशन होगी उस समय? उस समय बात बनेगी, तुम कहोगे कहां से कहां संत को बुला लिया, अब मछले और पड़े हैं, कौन इनका विवाह कराएगा? और मान लो कहीं संत न मछले, कहीं आपका बेटा ही मछल गया कि हम तो बाबा होंगे, तो क्या कंडीशन रहेगी उस समय आपकी?
क्यों? कहीं बेटा ही मचल गया कि मुझे बाय नहीं करना, मुझे बाबा होना है, तो क्या करोगे प्यारे? कंडीशन दोनों ही खराब है। इसलिए और मैंने कंडीशन क्या देखी, बोले बर वधू दोनों का एक श्रृंगार था। मैंने देखा कि जो बर था वो भी पैंट शर्ट पहने हुए था और जो वधू थी वो भी पैंट शर्ट पहने थी। अब हम चक्कर में पड़ गए, किसको आशीर्वाद देवे? हम पड़ गए सौभाग्यवती रहो तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? आशीर्वाद सौभाग्यवती का जिसको दिया जाता है उसी को तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद कहीं गलत डिपार्टमेंट में चला गया कंडीशन खराब हो जाएगी। इसलिए अब हम पहचान ना पावे कौन बर है कौन वधू, दोनों एक जैसे खड़े हैं। और हमने मंच से साइड में देखा धीरे से, तो एक बाबूजी खड़े हुए थे, बढ़िया वो भी कोट पहने हुए, टाई कसी हुई थी। हमने उनके बाबूजी से धीरे से कहा, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। और जैसे ही हमने कहा कि भाई साहब, उन्होंने आंख निकाली, बोले हम तुमको भाई साहब लगते हैं क्या? हमने कहा भाई साहब नहीं हो तो क्या हो आप? अरे कोट पैंट पहने हो, भाई साहब नहीं हो तो कौन हो? बोले मैं लड़की की माता जी हूँ। हमने कहा गजब हो गया। अब बताओ प्यारे, ऐसी कंडीशन शहरों में देखने को मिलती है और गांव में मर्यादा बरकरार है कि नहीं? अब आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा। अच्छा, समर्थन करोगे कि नहीं करोगे? अरे गांव में मर्यादा बरकरार है लेकिन शहरों से मर्यादा समाप्त हो चुकी है। लेकिन याद रखना प्यारे, ऐसी गांव की भूमि को इस संत बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता है। क्यों? और याद रखना प्यारे, भगवान गांव की मिट्टी में ही प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि गांव की मिट्टी में मर्यादा बरकरार है। इसलिए प्यारे, मैं गांव की भूमि को बार बार नमन करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादित बेटा हनुमान है। राम जी ने क्या कहा? बोले बाहु प्रकार सीता समझायो और कहे बल भी रहे बेगे तुम सीता समझायो कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो बल भी रहे की बात। और आज ने चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, माता पिता के वियोग की स्थिति का वर्णन एक बेटा नहीं कर सकता। क्यों? माता पिता की वियोग की जो वो एक बेटा नहीं कर सकता है। बोले कौन कर सकता है? न तो कर्मचारी के बस की बात है और न ब्रह्मचारी के बस की बात है। ये तो कोई अनुभवी होगा वो माता पिता के वियोग की स्थिति का वर्णन कर सकता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, हम वियोग की बात नहीं कह पाएंगे। उसी समय हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु से, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? देखो प्यारे, यहाँ मर्यादित बेटा है हनुमान। क्या है? मर्यादित बेटा है।